अंदर युवा काम कर रहे हैं, उनको आज तक उन्होंने प्रमोट क्यों नहीं किया? सिर्फ मुख्तार को क्यों प्रमोट किया? बात समझ रहे हैं? कहीं न कहीं खुद गद्दार हैं जिन नेताओं ने मुख्तार को सपोर्ट किया है। और मुख्तार की अपनी काबिलियत बता दो मेरे को, क्या काबिलियत के, किस काबिलियत उन्होंने इलेक्शन लड़ाए? धरने में हम लोग बैठे थे तो उसको राजनीति करने आगे शामिल हो गया। अपनी काबिलियत क्या है? अब से पहले क्या संघर्ष किया? आज कामा के अंदर खुले अवैध गिरफ्तारी हो रही है और अब जनता इस पर आवाज उठाती। भाई मुख्तार सेकंड नंबर के नेता है, भाई वोट बैंक से, तो जब विपक्ष में है तो जनता आवाज उठाती। भाई विपक्ष क्या कर रहा था? अवैध गिरफ्तारी, इसलिए अब कांग्रेस शामिल हो गया। जनता के सवालों से बचने के लिए कांग्रेस शामिल हुआ है। बोल रहे हैं ना हम सिर्फ पॉलिटिक्स और गो तस्करी जो मुद्दा बना रहे हैं, असल बात यह है कि वो इनकी आड़ में पैसे कमाना चाह रहे हैं। और कोई भी नेता हो चाहो, वो क्या चाहता है, एक बार भावका बढ़ाएंगे, पुलिस पैसे से गिरफ्तारी कराएंगे, अवैध गिरफ्तारी ठोके कराएंगे, उसके बाद डर, मैंने पहले बोला डर बढ़ा के उनसे पैसे के उगाने का काम करेंगे और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा वैल्यू कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है, सड़कों नहीं। दूसरी हो क्या रहा है, कांग्रेस को कमजोर कर रही है, खासकर कामा के अंदर। तो जितने भी नेता हैं, चाहे आफ्ताब हो, चाहे मम्मन हो, चाहे जुबेर हो, चाहे वाजिब हो, सब कहीं न कहीं कामा की सीट के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने कामा की सीट हराई है और एक पूरा साथ दिया है मुख्तार के लोगों ने, और उसका जीता जागता सबूत आपके सामने अभी इफ्तार पार्टी। बिल्कुल, मैं खुद इफ्तार पार्टी में। तो कहीं न कहीं ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चल, इन्होंने अपना षड्यंत्र दिया, कल को जायदा खान या कामा की जनता खड़ी हो, इधर वाजिब को हराए, इधर आफ्ताब को हराए, और इधर मम्मान को हराए, और इधर जुबैर हराए, फिर कौन से हम जाके मरेंगे? एक इलियास खान है, इनको जाके कामा की जनता हराए और बदला ले अपना पूरा, तो कौन इसको हम जाके मरेंगे? दूसरी बात, जो अब कामा की जनता को अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, खुलेआम अवैध गिरफ्तारी हो रही है, इनके जिम्मेदार भी कहीं कहीं ये लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूँ उन जनता से भी, चाहे नगर की हो, प्रोफेसर झिरका की हो, पुराना की हो, नूह की हो, रामगढ़ की हो, आपको भूलना नहीं है जो अत्याचार, अवैध गिरफ्तारियां, खुलेआम इस तरीके से बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के, पुलिस किसी घर में नहीं घुस सकते, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से तोड़फोड़ कर रही है। बिना वारंट का आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन देखो आप किस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है। ये सारे काम आपके साथ भी होंगे बिल्कुल कल को, इसलिए आपको सचेत रहना है। हाँ, अभी इलेक्शन, आप हरियाणा में इलेक्शन है, तो सचेत रहे। इन नेताओं को पूरा बाइकाट कर दे। मैं तो ये कहूंगा, जो आदमी अपनी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी को खत्म करे, उससे बड़ा, मतलब मैं गद्दार शब्द तो नहीं कहना चाह रहा, उससे बड़ा मतलब मुनाफिक भी बोल सकता हूँ इस चीज के लिए। और बहुत शब्द हैं बोलने के लिए, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जनता समझ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। समझ जाइए। तो क्या हो सकता, कौन हो सकता है? जिस हांडी में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। भाई प्रमोट करना, तो मैं ये कह रहा हूँ, उनको लालच, क्या लालच था मुख्तार प्रमोट करना है? वसीम अकरम प्रमोट क्यों नहीं किया? जो पिछले 10 साल से मुद्दों को उठा रहा है, मेवात के कोई मुद्दा हो उसको उठा रहा है, उसको क्यों प्रमोट नहीं किया? और भी सैकड़ों युवा हैं जो लोग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं, लोग के अंदर भी युवा काम कर रहे हैं, उनको आज तक उन्होंने प्रमोट क्यों नहीं किया? सिर्फ मुख्तार को क्यों प्रमोट किया? बात समझ रहे हैं? कहीं न कहीं खुद गद्दार हैं जिन नेताओं ने मुख्तार को सपोर्ट किया है। और मुख्तार की अपनी काबिलियत बता दो मेरे को, क्या काबिलियत के, किस काबिलियत उन्होंने इलेक्शन लड़ाए? धरने में हम लोग बैठे थे तो उसको राजनीति करने आगे शामिल हो गया। अपनी काबिलियत क्या है? अब से पहले क्या संघर्ष किया? आज कामा के अंदर खुले अवैध गिरफ्तारी हो रही है और अब जनता इस पर आवाज उठाती। भाई मुख्तार सेकंड नंबर के नेता है, भाई वोट बैंक से, तो जब विपक्ष में है तो जनता आवाज उठाती। भाई विपक्ष क्या कर रहा था? अवैध गिरफ्तारी, इसलिए अब कांग्रेस शामिल हो गया। जनता के सवालों से बचने के लिए कांग्रेस शामिल हुआ है। असली मुद्दा ये है। देखिए, आपके भी सामने आए हो कि नौकरी 14 बयान दिया था जीतने के बाद, हमने भी देखा था कि गौकसी और ओलिक्स मेरे पास मत आए, तो हमने उससे क्वेश्चन किया था, तो उस वक्त हम लाइव बाद क्वेश्चन किया था, अगर हमारे वीडियो से तो कामा के अंदर हमने देखा इलेक्शन में, वो हम हरियाणा से आते हैं, तो यहाँ पर पानी की रोजगार बहुत कमी है, तो अब 1-2 कंपनी ला कर दे दो। तो नहीं, एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो नेता बोल रहे हैं ना हम सिर्फ पॉलिटिक्स और गो तस्करी जो मुद्दा बना रहे हैं, असल बात यह है कि वो इनकी आड़ में पैसे कमाना चाह रहे हैं। और कोई भी नेता हो चाहो, वो क्या चाहता है, एक बार भावका बढ़ाएंगे, पुलिस पैसे से गिरफ्तारी कराएंगे, अवैध गिरफ्तारी ठोके कराएंगे, उसके बाद डर, मैंने पहले बोला डर बढ़ा के उनसे पैसे के उगाने का काम करेंगे, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा वैल्यू कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है,
सड़कों का है, पानी आज भी गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप मैं भी पानी पिलाऊंगा, खारी पानी मिलेगा आपको पीने के लिए। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, सड़कें खराब हैं, बस स्टैंड नहीं है। बताओ आप, वाजिब अली भी रहा है विधायक, बताओ नगर बस स्टैंड कहाँ है? कब कितने साल पुराना बस स्टैंड है? सीकर के अंदर बस स्टैंड कहाँ है? गुलपाड़ा के अंदर बस स्टैंड कहाँ है? गोपाल के अंदर बस स्टैंड कहाँ है? पहाड़ी के अंदर बस स्टैंड कहाँ? कामा के अंदर बस स्टैंड कहाँ? जोड़ा के अंदर बस स्टैंड क्या है? क्या जवाहर सिंह मैडम और क्या नाम है अपना नोकचम जी, इनके पास मुद्दा नहीं है? तो सही बात है। बस स्टैंड लाए ना, हाँ वो नहीं लाएंगे। बस स्टैंड लाए, पीना हमारा खारा पानी, हमें पानी देना हमें, और अशिक्षा है हमें स्कूल देना। हमारे पास कॉलेज नहीं है, कॉलेज दो ना हमें यूनिवर्सिटी दो ना, हमें इंडस्ट्रियल एरिया दो ना। बिल्कुल। नगर में और पहाड़ी में पिछले कांग्रेस सरकार इंडस्ट्रियल एरिया मंजूर कराए। आप काम करो उन पे, लाओ ना कंपनियों को, कोई नहीं करेगा तस्करी, कोई नहीं करेगा इसका काम। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, जमीन छोटी होगी, जमीन पैदा होना ही नहीं, पैदा कहाँ से होगा? पानी नहीं है, जमीन है नहीं, पानी है नहीं, रोजगार है नहीं, तो जनता करेगी तो करेगी क्या? क्राइम ही तो करेगी ना। बिल्कुल। आप क्राइम का अल्टरनेट ऑप्शन तो दो ना उनको, अपना क्राइम छोड़ जाएगी। मैं क्राइम को मुद्दा ही नहीं मानता मेवात के अंदर, क्योंकि मजबूरी बस वो लोग काम कर रहे हैं। कौन चाहता है कि मैं गिरफ्तार हूँ? कौन चाहता है कि मैं क्राइम करूँ? कौन चाहता है कि मैं 20 बच्चों से दूर रहूँ? कौन चाहता है मैं पुलिस की पिटाई खाऊं? कौन चाहता है कि मेरा एनकाउंटर हो? कोई नहीं चाहेगा। उनकी मजबूरियां हो, तो पेट की खातिर, बच्चों की खातिर वो कर रहे हैं काम। मैं कह रहा हूँ गलत काम है, मैं भी समझ रहा हूँ गलत काम है, आप इसे गलत काम है, लेकिन करें क्या? वो उनके पास ऑप्शन क्या है? और जो मेवात के नेता जो भी इन्होंने स्कूल में आके इन्होंने इफ्तार के नाम जो राजनीति रोटी सीखी, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये भी बड़े बड़े ढींगे मारते हैं, इनकी विधानसभा में क्या है? बताओ मैं कितने इंडस्ट्रियल एरिया है नौ के अंदर, बताओ पूरे जिले के अंदर कितने इंडस्ट्रियल एरिया है, बताओ पुराने के अंदर कितने इंडस्ट्रियल एरिया है, कितने इंस्टीट्यूट है, कितने कॉलेज हैं, कुछ नहीं, कितने इंस्टीट्यूट हैं। और मैं कह रहा हूँ, मैं आरक्षण मुद्दा मैं बात आता हूँ, और अब उसी पे बात कर रहा हूँ। आरक्षण मुद्दा मैं करीब 5-6 साल से आरक्षण मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, लगातार उठा रहा हूँ। मैंने कई बार ट्रेंड भी कराया, हमने सब युवाओं के साथ मिलकर ट्रेंड भी कराया है, हमने ज्ञापन भी दिए। कभी आरक्षण मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते लोग? डर लगता है इनको सरकार से। और दूसरी बात, हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा दहेज का है। बिल्कुल। हमारे सामने गो तस्करी का मुद्दा नहीं, उसमें गो तस्करी में बात करूंगा, पूरी टॉपिक बात करूंगा गो तस्करी में, और इसका मुद्दा नहीं है। हमारे सामने मुद्दा है दहेज का। जब दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, लोगों को पैसे की नीड ही नहीं रहेगी। नीड नहीं रहेगी तो और क्यों करेंगे वो? बात समझ रहे हो? क्यों कर रहे हैं? नीड के लिए। रोजगार है नहीं है, और दहेज प्रथा चरम सीमा पर है, और पैसे नीड कहाँ से पूरी करें? देखिए दहेज की तो मैं नहीं क्यों, दहेज तो नेताओं की तो अलग बात छोड़ दीजिए, नेताओं की जिम्मेदारी ना भाई। जब संविधान में एक अधिकार कानून दे रखा है कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, तो नेता एक्शन क्यों नहीं लेते? नेता खुद बड़ी बड़ी शादी कर दो क्यों? तो वही तो कह रहे हैं, खुद क्राइम कर रहे हैं ना, फिर खुद भी तो क्राइम कर रहे हैं ना, दहेज प्रथा लेके क्राइम ही कर रहे हैं ना। तो मेन चीज है कि हमारा जो नेता है ना, नेता का ना तो कोई भविष्य है, न नेताओं को कोई एजेंडा है। इनके एक एजेंडा पे जैसे तैसे तोड़ मोड़ के वोट हासिल करो, सत्ता हासिल करो, कुछ भी नहीं, बस सौदा ही नहीं है, किसी तरीके से कोई सौदा नहीं बस। अब मैं बात करता हूँ गो तस्करी की। ठीक है, जवाहर सिंह मैडम ने भी बयान दिया था गो तस्करी, और हमारे नोकचम जी तो लगातार बयान देती है गो तस्करी, रोल सवाल मेरे पास आया नहीं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ नोकचम जी, गो तस्करी सबसे पहले तो आप इसमें जो गोरक्षक है, गौशाला बनाओ, और गौशालाओं का पूरा रिकॉर्ड रखवाओ, कितनी गायें कहाँ कहाँ बेची जा रही, और जो गाय गौशाला के अंदर उनकी क्या स्थिति है, जो क्षेत्र में गाँव में कस्बों में गाय डोल रही, एक भी ना डोले। जो गोरक्षक बने हुए इनको एक जिम्मेदारी दो, एक गोरक्षक पे 5 गायें निर्धारित करो, ये इनकी सेवा करें। और दूसरी बात, अब बात है जो गो तस्करी कर रहे हैं उसके जो कम्युनिटी है, जो मेव कम्युनिटी है, प्रशासन उसके साथ मिलकर प्रोग्राम करने चाहिए, गाँव जाकर जो गो तस्करी कर रहे हैं उनको चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद उन पर रेड डालें, उनको नोटिस दें, बुलाएं, उनको पूछताछ करें, उसके बाद अगर आरोपी हैं तो गिरफ्तार करें, ऑटोमेटिक गो तस्करी मुद्दा खत्म हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, गोतरी इसी के आड़ में और अवैध रूप से लोगों को उठाया जा रहा है, असली मुर्जी में पैसे देखने निकल जाते हैं। तो गो तस्करी मुद्दा खत्म कहाँ हुआ है? हम भी चाहते हैं गोतरी मुद्दा खत्म हो, खत्म कैसे हो? खत्म होगा बस जब ये सोल्यूशन आप करेंगे तो ऑटोमेटिक मुद्दा खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत का, थैंक यू, धन्यवाद।